Hello everyone. So this is going to be a video series where we are going to discuss MCQs which are relevant for testnet examination. So I have selected some of the MCQs which are from a static portion and some of the MCQs which are from current affairs or dynamic portion, we can say, which will help you cover the syllabus of GK, which is most crucial in the testnet examination which is going to be held in February. So जैसा कि आप सबको पता होगा कि टेस्टनेट में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है आपको क्वांट और एलआर, दूसरा होता है इंग्लिश और तीसरा होता है आपको बेसिकली जीके। और जीके के 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें जो होता है एक पैटर्न फॉलो होता है जो सभी को पता नहीं होता है। सो मैं उस पैटर्न पे ही, मतलब जो लास्ट ईयर पैटर्न है उनका, उसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन उस टाइप के डालूंगा ताकि आपको हेल्प हो ये प्रोसेस क्लियर करने में। सो इसके लिए एक और बात ज़रूरी है यहाँ पे बोलना कि दीज वीडियो सीरीज फॉर टेस्टनेट विल बी फ्री। अभी और भी वीडियो सीरीज बनाऊंगा मैं, तो जैसे ये करंट अफेयर्स का हो गया वैसे ही टेस्टमेट है उसके लिए हो सके बनाऊंगा, तो ये सारा फ्री होगा। लेकिन टू सस्टेन इट वी नीड सम डोनेशंस, तो उसमें आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप कीजिएगा। दिस विल इंश्योर वी विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस एंड यू विल बी बेनिफिटेड एट लार्ज। ठीक है, तो जो जीपी का लिंक है वो 7764869624 है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें भी आपको डेली एमसीक्यूज कुछ मिल जाएंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज और वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट ऑप्शन सेज वीवी गिरी, सेकंड सेज KR नारायणन, C says Ramnath Kovind, and D says S Radhakrishnan. So basically, why this question? Because if you will go through the test syllabus or last year questions, then or test courses, then you will get to know that there is a particular course on Dalit studies. तो उस टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन एक आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले वो देखते हैं। तो वीवी गिरी कौन थे? वीवी गिरी जो है उनका रिलेशन ट्रेड यूनियन से है। ठीक है, उनका रिलेशन, अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू वाज अ ट्रेड यूनियन लीडर, देन द आंसर वुड बी वीवी गिरी। और एस राधाकृष्णन जो है, ही वाज लर्नेड स्कॉलर हु हैज़ रिटन बुक्स ऑन भगवद गीता एंड ऑल। सो इनके ही बर्थडे के दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। अब हमको बच जाता है बी और सी, KR नारायणन और रामनाथ कोविंद। तो कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं रामनाथ कोविंद में, बट ही इज सेकेंड। जो फर्स्ट है वो KR नारायणन है। ठीक है, तो KR नारायणन वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके बाद कौन बने थे? KR नारायणन के बाद APJ अब्दुल कलाम बने थे, उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, फिर जो है प्रणब मुखर्जी बने थे और फिर रामनाथ कोविंद बने। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक, डांस या कर्नाटिक म्यूज़िक या वोकलिस्ट जो होते हैं उनसे एक क्वेश्चन हर एक बार आता है। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस recognized by the संगीत नाटक एकेडमी। तो बेसिकली जो संगीत नाटक एकेडमी है वो 8 डांस फॉर्म्स को रिकग्नाइज करती है एज क्लासिकल डांस। तो वो कौन से हैं मैं बोल देता हूँ पहले। पहला है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। उसके बाद है कथकली। कथकली भी बहुत ही फेमस डांस है, उसमें पूरे बॉडी को पेंट करते हैं ग्रीन, आपने देखा होगा, तो वो भी केरला का है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है वो है तमिलनाडु का, जिसको भरतनाट्यम बोलते हैं। फिर जो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, फिर उड़ीसा का ओडिसी है, फिर नॉर्थ इंडिया में फेमस है कथक। उसके बाद है सतरिया डांस जो कि असम का है, और लास्ट में है मणिपुरी डांस जो कि आपको मणिपुर का है।
सो सतरिया यहाँ दिया हुआ है जो कि नहीं होगा, बिकॉज यहाँ जो पूछा है इनमें से कौन नहीं है। तो सतरिया तो क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम भी है और कुचिपुड़ी भी है। यहाँ पे यक्षगान जो है वो नहीं है। और यक्षगान बेसिकली कहाँ का डांस है, ये कर्नाटका का डांस है और इसमें ज़्यादातर रामायण या महाभारत के सीन्स दिखाए जाते हैं। सो द आंसर विल बी यक्षगान। नाउ अगेन दिस वीडियो सीरीज विल बी फ्री एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एज डोनेशन यू कैन। तीसरा जो क्वेश्चन है, द नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाई। सो बेसिकली जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है नाट्य का, उसमें 3-4 एलिमेंट है, उसको समझना पड़ेगा। पहला है म्यूज़िक जो है हमारे यहाँ, वो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो रिलेटेड है नाट्य से, दैट इज़ डांस। डांस एंड म्यूज़िक गो टुगेदर एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड ड्रामा। सो तीनों ही के बारे में एक बुक लिखा गया था बहुत पहले, लगभग 200 BC पहले, यानी 200 BC। तो उस समय एक बुक लिखा गया था जो कि आज भी फॉलो होता है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या क्लासिकल डांस जहाँ होता है, सीखते हैं लोग, वहाँ पे जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उस बुक के फ्रेम किए गए हैं जो अभी तक फॉलो होते हैं। तो वो बुक है नाट्य शास्त्र। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है भरत मुनि ने। तो भरत मुनि नाम कैसे याद करेंगे, तो ऐसे कहते हैं कि भरतनाट्यम जो है, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, वो उनके ऊपर नेम्ड है, यानी कि भरत मुनि से भरतनाट्यम आया है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। और नंदिकेश्वर का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हमारा डांस फॉर्म है उसको, उस पर उन्होंने लिखा है। वात्स्यायन जो है उन्होंने कामसूत्र लिखा है, और भाषा भी बहुत बड़े ड्रामेटिशियन थे। तो ये नेम्स भी फेमस हैं, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो भरतनाट्यम इसका आंसर होगा। चौथा जो है वो बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2021। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट 3 years का अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्वेश्चंस का जीके, तो आपको फ्रीली अवेलेबल है, मैंने बनाया हुआ है। आप मेरा अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जो कि लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लास्ट 3 year के क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ आप पाइएगा कि एक क्वेश्चन हर एक बार जो है सिनेमा से पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो टेस्ट के यहाँ कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं उसमें एक कोर्स जो है सिनेमा से रिलेटेड है, इसलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है कंपाला। तो कंपाला क्या है, कंपाला बेसिकली इट्स नॉट अ फिल्म पर से, बट एक जिस तरह जल्लीकट्टू होता है उस तरह कंपाला होता है कर्नाटका में, जो कि एक तरह का बुफेलो रेस होता है। देन जल्लीकट्टू इज़ अ फिल्म। और जल्लीकट्टू होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक तरह का बुल्स रेस होता है। ठीक है, और सी है गली बॉयज़ एंड डी है शिप ऑफ थीसियस। सो बेसिकली आप सब ने अगर शिप ऑफ थीसियस देखी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो इसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। बट कमिंग टू द क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फिल्म का नाम है, जो कि इस बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है इंडिया से। नाउ कमिंग टू 5th क्वेश्चन, ये पूछ रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। तो अवार्ड से भी अगर आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला बोल रहा है के सिवान। अब रिचर्ड डॉकिंस हैं कौन, ये बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, और इनका जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है वो रिलेट करता है एथीज़म को प्रमोट करने के लिए, एथीज़म रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, और ये एंटी रिलीजन है, एंटी सुपरस्टिशन है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं रिचर्ड डॉकिंस। तो इन्होंने एक बुक भी लिखा है, बहुत फेमस बुक है, जिसका नाम है द सेल्फिश जीन। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है के सिवन। सो के सिवन विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। बी बोलता है किरण मजुमदार शॉ, ये भी गलत है।
सी बोलता है जावेद अख्तर एंड डी बोलता है वरुण ग्रोवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि जावेद अख्तर। जावेद अख्तर भी एथिस्ट हैं और रेशनलिज्म को प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ भी कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं या बोलते हैं वहाँ रेशनलिज्म या सेकुलरिज्म के ऊपर बोलते हैं, यानी कि रिलीजन को या सुपरस्टिशन को उतना प्रमोट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। रानी रामपाल इज अ स्पोर्ट वुमेन एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट नेट में, जो कि आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा। पहला ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बोलता है हॉकी, सी बोलता है फुटबॉल, डी बोलता है बैडमिंटन। तो अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आंसर करना, लेकिन आपको इनका नाम सुनना चाहिए बिकॉज रिसेंटली शी वॉज इन न्यूज़, और क्यों न्यूज़ में थी वो भी आप लिख के बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हॉकी। उसके बाद सेवेंथ जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछता है शहीद बेहेस्ती पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो पहला बोलता है पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन ईरान, देन ओमान। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज दिस पर्टिकुलर पोर्ट बाय द नेम शहीद बेहेस्ती। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। क्यों? क्योंकि शहीद बेहेस्ती पोर्ट इज़ अनदर नेम फॉर चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया ने बनाया है। कहाँ बनाया है? ईरान में बनाया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत कम लोगों को पता होती है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है और उसका नाम शहीद बेहेस्ती पोर्ट है, और इंडिया ने उसको मतलब इंडिया के हेल्प से वो बना है। उसके बाद एक और पोर्ट है जो पाकिस्तान ने बनवाया है चाइना के हेल्प से, वो पाकिस्तान में लोकेटेड है, उसका नाम है ग्वादर पोर्ट। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आठवां क्वेश्चन जो है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है ऑपरेशन ट्विस्ट which was recently in news has been launched by। ये बोलता है RBI, then WLCCB, then NDMA, then WHO। सो आप कंफ्यूज कर सकते हैं NDMA और WHO में, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट जो है बेसिकली वो एक तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहाँ होता है? बैंकिंग में होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करेगा साइमल्टेनियसली, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्विस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, यानी कि RBI। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।